परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब परमात्मा कबीर जी के शरण में आने के बाद आप इन भूत प्रेतों को तो छोड़ो, आपको काल का भी डर नहीं रहेगा। सतगुरु शरणा आय कर धर्मराज डर कैसा है। जो यहाँ का न्यायाधीश है ना, जो यहाँ सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक के भी अकाउंट लेता है, वो अच्छे और बुरे कर्मों का और उनको दंड देता है। जैसे श्री विष्णु जी ने श्री राम रूप में बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, उसका भी दंड उनको भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बनी, उनके भी पैर में तीर मारकर उनका टिट फॉर टैट बराबर किया। लेकिन परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद फिर धर्मराज आपका अकाउंट नहीं लेगा, उसके पास नहीं जा सकते आप, वहाँ नहीं ले जा सकता आपको कोई। और किसी कारण से गलती से कोई चला गया तो वहाँ एक फिर आपको याद आऊंगे सत्संग के वचन के गुरु जी तो ये कहा करते कि हमारा हिसाब किताब ये नहीं ले सकता धर्मराज, यहाँ कैसे आ गए हम। तो वहाँ भी आप सच्चे दिल से याद करोगे परमात्मा कबीर जी को, आपको छुड़ा लाएंगे। और जैसे आपको बताया ना, किसी ने 2 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष साधना कर दी, फिर गफलत कर गया और उस दौरान की हुई पुण्य कमाई से भक्ति से वो मनमाने जैसे आपको मंत्र दिए जाते हैं सभी इन देवताओं के, प्रारंभ में ये मजदूरी है, इनसे हमने मुक्त होना है, इनसे सुविधा नहीं लेनी कुछ भी, इनका कर्जा हमारे ऊपर है, ये ऋण मुक्त हो जाएंगे। और आप भगवान से दूर होगे तो आपके ऊपर ये कर्जा न्यू का न्यू बना रहेगा और वही प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा, प्रोसेस। अच्छे और बुरे आपको दोनों कर्म भोगने पड़ेंगे। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद आपके पापों का नाश कर दिया जाएगा, केवल पुण्य आपको प्राप्त रहेंगे। तो उन पुण्यों के आधार से जैसे आप प्रथम मंत्र में सभी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, इनके नाम भी और गणेश जी के भी मंत्र आपको दिए जाते हैं, इनकी मजदूरी करके इनकी कमाई करते हो, तो फिर इस आधार से आप कभी कोई तो शिव जी के लोक में चला जाएगा उस एक मंत्र की कमाई से। उसके बाद उसकी पुण्य अक्षीण होने से फिर दूसरे मंत्र की कमाई आपकी कहाँ नाश कराएगा, ये विष्णु जी के लोक में। विष्णु जी के लोक में देवता बनकर पता नहीं कहाँ कहाँ आपको घुमाएगा और फिर आपके पुण्य समाप्त होते ही फिर आप ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे। वहाँ भी जब आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी फिर आप मृत लोक पर आओगे और गधे बन जाओगे। अब जैसे आप जी को ये ज्ञान दिया जा रहा है, किसी कारण से आप पर गलती बन भी गई और आप वहाँ पहुँच गए शिव जी लोक में, विष्णु जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, और वहाँ आपको ये ज्ञान याद आओगा कि मेरी तो यहाँ भक्ति नाश होगी, क्योंकि ये स्वर्ग क्या है, ये रेस्टोरेंट समझो, होटल समझो। उन रेस्टोरेंट में, होटल में वो व्यक्ति जाता है जिसकी जेब में अच्छी गर्मी हो, पैसा खूब हो, और वहाँ खूब एक बार घंटी दबाते ही, बैल दबाते ही आपको पूछने आएंगे, हाँ जी किस चीज़ की आवश्यकता है। आप खूब मस्ती से खाओ पियो सो ठाट करो, लेकिन आपकी जेब कट रही है, आपके पैसे एक एक सेकंड के खर्च हो रहे हैं। और जब आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो वहाँ से पकड़ कर बाजू और वही बैरे जो आपके आगे खड़े रहते थे होटल से बाहर खड़ा कर देंगे। तो ऐसे ही आपके साथ बनेगा। आप वहाँ स्वर्ग जैसे विष्णु लोक में गए, आपके पुण्य ही आप वहाँ खर्च करोगे। विष्णु जी देना चौनी आपको वहाँ पर, आपके पैसे होंगे तो रखेगा नहीं, उसी समय भगा देगा वहाँ से, जाओ। ऐसे शिव की साधना तुमने की है तो शिव लोक में रहोगे, वहाँ समाप्त होती है आपकी पूंजी, तुरंत बाहर फेंक दिए जाओगे। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊं तो। देख कितने दयालु हैं कि मान ले मूर्ख तने यहाँ गलती कर भी दी, भक्ति नहीं करया, कुछ वर्ष करके छोड़ भी दी, फिर तू वहाँ जाएगा विष्णु लोक में, ब्रह्मा के लोक में, क्योंकि प्रथम मंत्र की बहुत कमाई आपको करवाई जाती है।
तो वहां भी तो मुझे याद कर लेगा, मेरे गुण नहीं भूलेगा कि मेरे से गलती होगी, परमात्मा मुझे बचाओ, मेरी तब भक्ति नाश हो जाएगी। यहाँ पर कहते हैं शिव मंडल यानी शिव के लोक में, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो और हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटाऊं। तो वहां जब याद करोगे वहां परमात्मा इस दास के रूप में पहुंचेगा आपकी और कहेगा उनको छोड़ दो, ये हमारा बच्चा है। लेकिन आपने एक समय गोल्डन चांस खत्म कर दिया, फिर ना जाने कब मनुष्य जीवन होगा, उसको परमात्मा कहाँ ले जाएगा, अपने लोक में ले जाता है। और फिर उसके आधार से परमात्मा आपके अपने हिसाब से आपको मनुष्य जीवन देता है। अब वो मनुष्य जीवन आपके प्रारंभ हो गए, उस मनुष्य जीवन में फिर संत मिलेंगे, इसी तरह प्रोसेस फिर होगा जो आज हो रहा आपका। और इस प्रोसेस में आप फिर फेल हो गए, फिर धक्के खाए जाइए, चाहे लाख जन्म हो जी इस भक्ति से मनुष्य के, फिर क्या क्या सहारा मिला आपको, चाहे कितना ही फिर मान ले, फिर मनुष्य जन्म तो देगा परमात्मा आपको, नहीं तो वहां तो आपको बर्बाद कर देते वो काल जितनी व्यवस्था थी ब्रह्मा विष्णु लोक के में। लेकिन उस पूंजी को बचाकर आपको मनुष्य जीवन दिला देता है, और मनुष्य जीवन में ही आपका कल्याण संभव है। उसी के लिए परमात्मा स्वयं भी आते हैं, जैसे वेद भी गवाही दे रहे थे रात्रि में आपने देखा, और हमारे जैसे दासों को भी अपनी पावर देकर भेज देते हैं ताकि इन नालायक का न किसी तरह समझ में आ जाए और ये किसी ना किसी समय में निकल आओ यहाँ से। और तुम फिर रह गए तो परमात्मा फिर आएंगे आपके लिए, और फिर क्या पता आप सिरा चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे। तो अब ये गोल्डन चांस है आपके लिए, इसलिए ज्ञान बार बार समझाया जाता है, इसमें चूकना नहीं है, अपना कल्याण करवाओ, मौका दिया भगवान ने। कहते हैं सतगुरु शरणा आए के फिर धर्मराज डर कैसा। एक भक्त बताओ था, नु बोला जी मेरी रात्रि के समय दो जने आए, मुझे पकड़ ले गए, बूंदी बूंदी शकल ऐसी बुरी उनकी, और ले गए। तो मैं उनसे कहूँ भाई कहाँ ले जा रहे हो, कि चल धर्मराज के दरबार में तुम्हें बुलाया है। जब धर्मराज के दरबार से हम थोड़ी सी दूर रह गए, मेरा याद आई कि धर्मराज के पास तो हम जा ही नहीं सकते। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम धर्मराज के दरबार में नहीं जा सकते, हम तो कबीर साहब के शिष्य हैं, उनकी आत्मा है, तुम कैसे ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने छोड़ा मुझे, मैं उनके साथ झगड़ा करने लग गया, गुट्टम गुट्टा हो गया हम। तो उनमें से एक ने बोला भाई तू नो कर, पहला पूछा धर्मराज से पता करके आ कि ये कह रहा है इतनी दृढ़ता से कि हमें नहीं ले जा सकते, तो जा। तो मैं वो एक तो मेरे पास खड़ा रहा, हर एक अंदर चला गया। तो उसने जाकर पूछा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, उसका ये नाम है, और वो कहे मैं तो कबीर जी का भक्त हूँ और मुझे तुम नहीं ला सकते, हमारे साथ झगड़ा कर दिया, अब उसका क्या इलाज करें। धर्मराज बोला भाई, उसने देखा उसका अकाउंट, ने बोला रहा मरवाओगे मेरे को भी, छोड़ दो इसको तुरंत। तो वो भाग्य आया दौड़ा दौड़ा, आते ने बोला रहा छोड़ दे इसको। धर्मराज ने ऐसे ऐसे कहा कि मुझे मरवाओगे क्या, ये तो भाई परम शक्ति का हंस है, तुम कैसे ले आए मूर्खो इसको। अजी आपका ही आदेश था। बोला भाई जल्दी छोड़ के आओ। तो कहते मैं वापस आया तो मेरी जब आंखें खुली, मेरा शरीर काम नहीं करे, जैसे पैरालिसिस हो जाता है, अधरंग, और पसीना आ रहा पूरे शरीर में। और फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल सा हुआ, और फिर वह बात याद आई, रतरा गजब हो या तो मैं मर गया था। और फिर वो दूना दृढ़ता आ गई कि सचमुच सच्ची बात है, परमात्मा के जो वचन है वो सारे सच्चे हैं। तो क्या कहते हैं, मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, वो तो हरदम साथी। अपनात्माओं, हमने इस परमेश्वर का ज्ञान न होने से अन्य सभी को भगवान मान लिया, एक कबीर जी को छोड़कर, और परमात्मा को परमात्मा माने बिना हम वो लाभ भगवान वाला नहीं ले सकते। जैसे बबूल के पेड़ को हमने आम जानकर बो रखा था, या किसी ने कैर बो रखा है, किसी ने झाड़ बो रखा है,
या अन्य कोई पौधा पेड़ लगा रखा है जो आम नहीं है, तो आम का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। हमने सभी को भगवान मान लिया, हनुमान जी को भी भगवान मान लिया, खाटू श्याम को भी भगवान मान लिया। हमने कितने कोई बाबा मर गया उसके ऊपर कोई कब्र बना रखी है, मंदिर मंडी बना रखी है, उसको भगवान मान लिया। और अपने आप 4 ईंट कहीं लगा करके उसके माथा टेकन लग गए। और फिर अन्य साधनाएं क्या बता रखी हैं, परमात्मा याद दिलाते हैं, आप पे लीपे आप पे पोते आप पे बनावे ओई, और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे, देखा कल कहाँ खोई। ओई माता के व्रत ये पूजा करते हैं माई। एक आप पे बनाओगे, औरत की शकल सी बना लेंगे, आजकल तो बड़ी बनाए चित्र ले आवे कहते थे, पहले आप पे बनाया करते नो, चित्र से बना के एक औरत की घाघरा परा देते और उसको हाथ लगा देते नो, बूढ़े बूढ़े हैं। और उसके सामने फिर बुढ़िया हाथ जोड़ के नो कहे, ए हुई माता मैंने पोता जी है, मेरे घर में छोकरा ही है, नो कहा आप पे लिपे आप पे पोते, उस स्थान को मड प्लास्टर से लिपया करती, और आप पे बनाई हुई वह माता भी आप कंस्ट्रक्ट करी, और फिर उस पर अपने बढ़ाई हुई पे नो कहा तू मेरी सुरक्षा करिए, उस पर पोते मांगे, नो कहा कल कहाँ से खोई। परमात्मा कहते हैं जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखिए नो पूजू हो तो तेरा गजब भैया। नो कहा जांडी पूजे पीपल पूजे और तुलसी ने पूजे, और इनका आगे हाथ जोड़ के नो के हमारे दूध और पूत की सुरक्षा करिए हो, या अपनी सुरक्षा तो कर लियो, ये पीपल और ये तुलसा इन बकरा खा जा। तो परमात्मा कहे हमने ये भी भगवान मान लिए, और भगवान को भगवान मानना नहीं है, तेरा गजब भैया। अब परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं। अब जैसे कि आपको रात्रि के समय सत्संग सुनाया था, उसमें बताया था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति कर कर आता है, वो तीसरे लोक में रहता है, ऊपर मुक्ति धाम में सतलोक में। एक तो ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है, और इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। और दूसरा लोक कहा जाता है सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जो अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष 2 प्रभु बताए हैं। और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष यानी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है। तो वो उस तीसरे लोक में सतलोक में रहता है, वहां से गति करके बिजली जैसी गति से यानी सेकंड के अंदर यहां आ जाता है। नानक साहब जी कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा, छन आवे छन जावे बे, कि 1 सेकंड में पृथ्वी पर 1 सेकंड में सतलोक में देखता हूं उसको। नीच जात जिसको तुम धानक कहते हो वो पूर्ण परमात्मा है, वो परदेसी। तो वहां से वो सचखंड से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं और फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। इसी अपनी महिमा के अनुसार अपने गुणों के आधार से जिसके विषय में सदग्रंथ बताते हैं, तो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा के अंदर। और उस अच्छी आत्मा को, उस नेक आत्मा को, जिन जैसी अच्छी आत्माओं को वो मिलते हैं, वेद में ये भी प्रमाण दिया है कि जैसे आकाशीय बिजली किसी विशेष धातु पर ही गिरती है, अन्य स्थानों पर नहीं, तो ऐसे ही वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं पर ही अट्रैक्ट होते हैं। हमारे जैसे अड़ंगा वो क्या करेंगे, वो आकर के जो सुनबीले और मानना नहीं, जैसे 64 लाख शेष हो गए थे परमेश्वर कबीर जी के, जब वो परमात्मा बनारस में रहते थे एक दानक रूप में। 64 लाख शेष जिनको इतने सुख दे दिए थे वो सोच भी नहीं सकते थे। इस मालिक की कृपा से उनको नाम जाप से इतना लाभ हुआ था। और फिर परमात्मा ने एक परीक्षा की थी कि भगवान को कैसे पहचाना इन्होंने, केवल सुखों से ही वो भगवान मान रहे हैं या कुछ मेरे से परिचित भी हैं।
तो सभी भाग गए थे हम छोड़कर भगवान को। वो सुनाएंगे कथा भी समय आने पर। वो परमेश्वर गरीबदास साहिब जी को मिले थे, उस अच्छी आत्मा को। और फिर वो 10 वर्ष के थे उस समय। गरीबदास साहिब जी किसान परिवार में जन्म था, जाट परिवार में गरीबदास जी का। 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, वहाँ गवाले बनकर गए हुए थे। वहाँ से परमात्मा उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे। वो बच्चा मृत हो गया था, शरीर उसका निढाल हो गए थे। गांव वाले गांव में ले आए थे, उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। 5-6 घंटे लग गए थे इस प्रोसेस में। परमात्मा उस आत्मा को ऊपर लेकर गए। गरीबदास जी की आत्मा को ब्रह्मा का लोक दिखा, विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, धर्मराज का लोक, फिर सब दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक, और ये जहाँ ये काल 1 लाख जीवों को खाता है वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, वहाँ परमात्मा ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। और फिर उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया। फिर उस गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा की महिमा का एफिडेविट दिया। अमृतवाणी में वो बोला, परमात्मा ने वो ज्ञान फीड कर दिया गरीबदास जी की अंतःकरण में। अब जैसा कि आपने सुना कि उस परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार करके दिखाए जो भगवान किया करते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको परमात्मा नहीं मान सके, नहीं उनको परमात्मा स्वीकार किया, जिस कारण से हम भटक रहे हैं। वो परमात्मा यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से आते हैं और वो क्या बताते हैं कि तुम हिंदू और मुसलमान 2 नहीं हो, सिख और ईसाई ये भिन्न नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। आप मुझे पाने के लिए ही विभाजित हो चुके हो। आज मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। लेकिन इन काल के दूतों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं, हम परमात्मा को साक्षात खड़े को भी नहीं पहचान पाते, हम इतने अबोध बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं भगवान कबीर परमेश्वर जी, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। कह कबीर हमरे वियोग को, समझ ना सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले। कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। तुम हीरे और मोती लाल हो उस परमात्मा के पुण्यात्माओं, आप जी को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। अब जैसे ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक आप तक पहुंचा ही परमात्मा ने, और आप उसको पढ़कर आप खींचे आ रहे हो, क्योंकि ये दास जो है उस कबीर परमात्मा का एक समझो जैसे कबाड़िए होते हैं ना, कबाड़िए, और वो अपने दिहाड़ी पर नौकर छोड़ देते हैं कि भी ये ले जाओ चुंबक। वो क्या करते हैं, लोहे को लाकर कबाड़ी को देते हैं, कबाड़िया उनको तोल कर उसके हिसाब से उनका रेट दे देता है उनको मजदूरी। तो वो क्या करते हैं कि चुंबक भी साथ रखते हैं और उस चुंबक को धागे से बांध कर ऐसे जमीन पर लटकाते घिसड़ाते चलते हैं। जो लोहे के कण होते हैं उसको चिपक जाते हैं और वो उतार के उनको अपनी झोली में डाल लेते हैं, और जो कंकर पत्थर हैं वो पड़े रह जाते हैं। फिर उन लोहे के कणों को जो कि मिट्टी में जर रहे थे, खत्म हो रहे थे, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाना था, वो वापस आ गए कहाँ, फिर कारीगर के पास। उसको फिर उन्होंने नए सिरे से उसका कोई नया औजार, कोई चम्मच बना दी, कोई फिर कितना अच्छा औजार बन गया, यानी उनका सदुपयोग हो गया। तो आप जी इस संसार रूपी कंकर, उनमें लोहे के कण थे, स्टील के कण थे, आप परमात्मा के हंस थे, और इस परमात्मा ने ये चुंबक फेंक दिया सब जगह, और आप उसके चिपक कर आ रहे हो। अरे बाप का नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत प्रभु की महिमा का एक कलम तोड़ विवरण किया है। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो किस प्रकार हमें समझाया करते थे, हिंदू और मुसलमानों को समझाया करते थे कि तुम साधनाएं गलत कर रहे हो,
अब परमात्मा काजी मुल्ला जो मुसलमान धर्म को भ्रमित किए हुए हैं उनको कहा करते थे, और उधर से पंडित ब्राह्मणों को, पांडवों को और ये नकली मंडलेश्वरों को कहा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो, तुम भी परिचित नहीं हो, इन भोली आत्माओं को गुमराह करके काल के जाल में फंसाए बैठे हो। तो सच्चाई कहने से परमात्मा के कबीर जी के वो सभी शत्रु बन गए थे। कौन? मुल्ला और काजी और पंडित और वो उस टाइम के गुरुवर हिंदू धर्म के। परमात्मा क्या कहा करते थे? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत। सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तुमने ये पकड़ पछाड़ी गाय। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी मुसलमान काजियों को कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से ये गायें मार दी? मांस खाने का आदेश कौन सी किताब में लिखा है? जैसे आप जी को कल रात्रि के समय रूबरू कराया था पवित्र बाइबल से, उत्पत्ति ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ के और अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26 और 27 में स्पष्ट किया, 28 में, कि परमात्मा ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और ऐसा ही परमात्मा ने अपने जैसा मनुष्य को रचना कर दी, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर उनको आदेश दिया कि तुमने मांस नहीं खाना, केवल पृथ्वी के ऊपर जितने भी बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष हैं ये फल ये तुम खा सकते हो, किसी को मांस खाने का आदेश नहीं है परमात्मा का। और पुण्यात्मा गरीबदास जी साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब ऐसे कहा करते थे, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। कि नबी मोहम्मद आदरणीय हैं, नमस्कार है उनको, वो तो अल्लाह के रसूल बनकर आए थे, उन्होंने ये जुल्म नहीं किए। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया। और हजरत मोहम्मद जी के उस समय 1,80,000 अनुयायी बने थे। कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। कसम है उन महापुरुषों की कि उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया जो तुम करवा रहे हो और कर रहे हो। अपने आत्माओं मुसलमान धर्म को लगभग 1400 वर्ष हो गए। इसमें तो बुराई घर कर जाना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये सिख धर्म है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पुराना है, और गुरु ग्रंथ साहिब आपके पास उपलब्ध है, उसमें पढ़ के देख लो, जो कहीं भी मांस खाना और शराब पीना लिखा हो, और ये कमावे शख और बड्डे बकरे और पीवा दारू। अब से पहले इतनी बुराई करगी इस पवित्र धर्म के अंदर, तो वो तो 1400 वर्ष पुराना हो गया। और यदि ये इस बुराई का अंत नहीं हुआ और 800 वर्ष के बाद सिख धर्म के आने वाले उस ग्रुप में ये कहने लग जाएंगे हमारे गुरु जी भी ऐसे खांदे पींदे सी, ये उनकी अपनी भूल है, वो महापुरुषों ने कभी छुआ तक नहीं था। तो यहाँ क्या बताते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। फिर क्या बताते हैं, अरस कुरस पर अलह तकत है। ओए होए, अरस कुरस पर, अरस माने आसमान के, कुरस माने अंतिम छोर पे। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है और खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। क्या बताते हैं कि उस परमेश्वर का, कबीर भगवान का, अल्लाह अकबर का अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है
अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, यानी अधर माने ऊपर, दलीचा माने वो बैठन का तन, उसको हम सिंहासन भी कह देते हैं, तकत भी कह देते हैं।